करें स्टार्ट। हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। बात करेंगे कि भैया आखिर चल क्या रहा है इंडिया में। कभी तो क्रिप्टो एक्सचेंजों को बैन कर दिया जाता है, कभी हमारे गवर्नर साहब बोलते हैं कि ना जी ना, क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है, आप अपने जो हाथ है वो पीछे कर लो, उसी में भलाई है। तो बात करेंगे कि अभी मार्केट की क्या अपडेट्स आई है और बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है। अटका हुआ है 2-4 दिनों से, किस तरफ जा सकता है, क्या हम वापस से 45,000 48,000 की तरफ जा रहे हैं, या एक बड़ा क्रैश हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि सब लोग ऐसा ही तो मान के चल रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ देखो, टेलीग्राम को इन दिनों ज्वाइन कर ही लो, आप सभी को पता है और आपने देख भी लिया है कि इस समय मार्केट में कोई भी बड़ी अपडेट आ रही है तो ऐसी अपडेट आपसे मिस ना हो, एक्सचेंज ही बैन ना हो जाए, तो इसलिए ऐसी अपडेट आपको टाइम पर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर अपन बिटकॉइन की बात करें तो यहां पर देखो, जब से मैंने ये कहा था ना कि बिटकॉइन इस असेंडिंग ट्रायंगल का एक बार ब्रेक डाउन कर दिया ना, तो यहां पे करेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। इवन हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था कि भाई साहब यहां पर देखो, भले ही बिटकॉइन एक बार के लिए 43,600 800 तक चल जाए, लेकिन वहां पर से फिर से इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, और जो कि अभी हम देख भी रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि भैया जरूरी नहीं है कि डेली अपन ट्रेड करें, थोड़ा सा एक सही सेटअप हमें मिलने दो, या तो सपोर्ट पर आए या फिर रेजिस्टेंस पर आए, तभी हम कुछ ट्रेड लेंगे बिटकॉइन के अंदर। अदरवाइज अभी ऐसे जबरदस्ती ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। और आप छोटे टाइम फ्रेम पर स्कैल्प करते हो 15 मिनट आर्ली, तो फिर उसके अंदर तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। लेकिन अभी बड़े टाइम फ्रेम पर 4 आर्ली हो या डेली हो या वीकली हो, इस पर हमें कोई अच्छा ट्रेड सेटअप नहीं बनता वो दिख रहा है। और ट्रेड आपको कहां पर करना है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों एक्सचेंजों का दिया हुआ है, जिन एक्सचेंजों को मैं पर्सनली यूज करता हूं, CoinW और Bybit, तो इनको जाके ज्वाइन कर लेना। CoinW पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर मिल रहा है आपको कि अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो और ट्रेड करना शुरू करते हो तो आपको $20 तो मतलब क्विकली बोनस मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहां पर अपडेट्स की बात करें तो देखो, आरबीआई गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं। इनसे एक समारोह में पूछा गया कि साहब क्रिप्टो का क्या फ्यूचर लगता है आपको, और आपको पता ही है कि एक्सपेक्टेड जवाब इनका क्या रहेगा कि साहब कुछ नहीं है। और ऐसा ही इन्होंने कहा कि जो भी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है वो बिल्कुल बर्बाद है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी इज हाईली स्पेकुलेटिव एंड कंट्री लाइक इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल। साथ ही इन्होंने भरी महफिल में ये भी कहा कि क्रिप्टो हैव ह्यूज रिस्क particularly for emerging market economy because it can impact your financial stability। तो ये जो चीज है ना, ये इन्होंने बहुत पहले भी कही हुई है, और इनके हर एक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं रटी रटाई बात हमें देखने को मिलती है। तो अपन इतना भी डरेंगे नहीं इनके इस स्टेटमेंट से, क्योंकि वो चीज इन्होंने बहुत पहले भी कही हुई है और बार बार कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं ना, ये क्रिप्टो को लेकर थोड़ी छवि बेकार कर देते हैं। अभी क्या होता है देखो, आप किसी बड़े समारोह में जाओगे, वहां इस तरीके के जो अच्छी पोस्ट पर लोग हैं, वो अगर क्रिप्टो मार्केट के बारे में इस तरीके की बातें करेंगे, तो जो लोग मार्केट में एंटर भी करने की सोचते हैं ना, वो भी थोड़ा सा अपने पांव को पीछे रख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके की उनको स्टेटमेंट सुनने को मिलती है। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट तो करती ही है, आप मानो या ना मानो। इतना नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे स्केल पे तो करती है। तो ये आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं दावोस में कि भाई साहब क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर ही नहीं है और इससे आप दूर रहो। अब थोड़े सा आपके भी कमेंट बताना है कि इनके ऊपर क्या बोलना चाहिए। बाकी इंडियन एक्सचेंजों की बात करें तो देखो, इस समय जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, जितने भी नहीं मतलब जो भी गिने चुने 9-10 एक्सचेंजेस है, उनके यूआरएल वगैरह वेबसाइटों के ब्लॉक हो चुके हैं। प्ले स्टोर हो, ऐप स्टोर हो, वहां से वो रिमूव हो चुके हैं। हालांकि कुछ कुछ एक्सचेंजों के जो लाइट ऐप है, जैसे मैं आपको बताऊं गेट.io का जो लाइट ऐप है, वो आप यूज कर सकते हो, और उसके अंदर फिर पूरा जो गेट.io है ना, उसको ही एक्सेस कर सकते हो। तो कोई ऐसी डरने वाली बात तो हुई नहीं, भले ही जो मेन ऐप था वो मेन हुआ है, लेकिन जो लाइट वर्जन है ना, वो तो मिल रहा है आपको। साथ ही अभी कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि इंडियन एक्सचेंजों को इस बात का तो बहुत फायदा ही मिला है कि बाइनेंस ओकेएक्स के जो इन्वेस्टर्स है, वो एफआईयू बैन के बाद में अभी बड़े इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों के ऊपर शिफ्ट हुए, और मिलियंस ऑफ डॉलर इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर डिपॉजिट भी हुए हैं। जिसमें से सबसे बड़ा जो एक्सचेंज अभी उभर के आया है वो है CoinDCX। इंडियन एक्सचेंजों की बात करूं तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर का जो फंड है वो मूव हुआ है इंटरनेशनल एक्सचेंज बाइनेंस ओकेएक्स जैसे एक्सचेंजों से इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर। अब देखो, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि घर का वेदी लंकड़ है, यानी कि इन्होंने ही बाकी एक्सचेंजों के बारे में बताया था सरकार को, तो इसलिए अब जो भी व्हाटएवर जो भी कहानी हुई हो, अभी क्या करना चाहिए। देखो, भले ही बाइनेंस ने, मुझे पता है ये अपडेट आपको कहीं ना कहीं से मिल चुकी होगी कि बाइनेंस ने अपना जो यूआरएल है उसको चेंज करके जो डोमेन है उसको .com से .me .info इस तरीके से कर दिया है। तो अगर आप binance.info करके भी सर्च करते हो तो वो आपको बाइनेंस का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन क्या ये लीगल है? मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, जब तक कोई क्लियर अपडेट नहीं आती ना, अगर इनको ऐसा करना होता ना तो ये अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से करते। अब छुपके छुपके तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस तरीके से आप
मतलब जुगाड़ में ना जाके थोड़ा एक्सचेंज ही चेंज कर दो। मैंने आपको बताया हुआ है, अभी जो चल रहे एक्सचेंज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन पे जाके ट्रेड कर दो, मर्जी हो तो। लेकिन मतलब की बात ये कि भैया इस तरीके से जो आप एपीके डाउनलोड कर रहे हो, मैं तो बहुत सारे देखता रहता हूँ ना, लोग अलग अलग तरीके से एपीके उठा पटक कर रहे हैं, कोई यूआरएल पता नहीं क्या डोमेन लगा के सर्च कर रहा है। भैया देखो ये क्रिप्टो स्पेस है और इस मार्केट के अंदर कमाओ ना कमाओ गवा मत देना, क्योंकि मतलब भतेरे यहाँ पर स्कैम भरे पड़े हैं, लोग पता नहीं किस किस तरीके से स्कैम कर देते हैं। तो आप किसी भी अननोन सोर्स से, अननोन टेलीग्राम से, या फिर कोई जो भी आपको सस्पिशियस जगह लगे वहां पे से ना तो कोई एपीके डाउनलोड करना, ना ही कोई यूआरएल सर्च करना। मेरी तो सीधी सलाह ये है, बाकी आपकी इच्छा। बाकी और अपडेट्स की बात करें तो देखो, जैसे प्रो शेयर अभी क्या कर रहा है, इसने 5 लेवरेज एंड इनवर्स बिटकॉइन ईटीएफ की फाइलिंग करी है, यानी कि अभी तो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की जो अप्रूवल है वो मिल चुकी है, साथ ही अब ये जो लेवरेज बिटकॉइन ईटीएफ है इनकी फाइलिंग भी कर रही है, इनकी फाइलिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि जो लेवरेज वाले इंटरेस्टेड लोग हैं वो लेवरेज बिटकॉइन ईटीएफ को बाय कर सके, जिनसे कि उनको बड़ा और मुनाफा मिल सके। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि स्पोर्ट के बाद में अब लेवरेज ईटीएफ का नंबर आ रहा है। अब देखो इतनी आज मार्केट की अपडेट्स थी। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दो बातें मैंने आपको बताई कि बिटकॉइन के अंदर भी क्या सीन बन रहा है, साथ ही इंडियन मार्केट के अंदर क्या भी उद्यम चल रहा है क्रिप्टो को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।